बोटाच्या एका स्पर्शाने संबंध जगातील घडामोडी पाहण्यासाठी राजमुद्रा न्यूज लाईव्ह हे ॲप इन्स्टॉल करा व चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। बॉलीवुड की सबसे ज़बरदस्त हिट फिल्म शोले, जो हम सब ने देखी है। उस शोले फिल्म में गब्बर सिंह कहता है कि बेटे सो जा, माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। कुछ इसी तरह से दिल्ली, बिहार, यूपी यहाँ के बच्चों के बारे में कहा जाता है कि बच्चा जब उठ के खड़ा होता है और उसको कोई पूछता है कि बेटे तुम्हें क्या बनना है, तो कहता है मुझे डीएम बनना है। ये मंज़र जिस तरह से नॉर्थ के बच्चों में एक अपने करियर के बारे में रहता है, वो साउथ में नहीं था। लेकिन ये पास्ट है। पिछले 10 वर्षों में हम लोग देख रहे हैं कि यूपीएससी पास होकर आईएएस आईपीएस अधिकारी बनने वालों में महाराष्ट्र और साउथ इंडिया के बच्चों की संख्या काफ़ी हद तक बढ़ गई है। इसके पीछे तरह तरह के कारण हैं, लेकिन हर स्टूडेंट, महाराष्ट्र का हो या साउथ इंडिया का हो, हर स्टूडेंट दिल्ली जा कर के यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर सकता। इसी कमी को पूरा करने के लिए, इसी उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिल्ली की एक टीम, जिन्होंने पिछले कई वर्षों में दिल्ली में एक एकेडमी चलाई है और कई स्टूडेंट्स का यूपीएससी क्रैक करने का सपना पूरा किया है, दिल्ली की एक टीम ने फैसला लिया कि हम लोग दिल्ली के बाहर जाएंगे उन बच्चों के लिए जो दिल्ली आना अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लड़कियों के लिए जिनके माँ बाप सेफ्टी के नाम पर उन्हें दिल्ली भेजना नहीं चाहते। आज राजमुद्रा न्यूज़ लाइव के करियर मुद्रा विशेष सदर में हमारे साथ जो गेस्ट है वो दिल्ली से आए हुए हैं, मिस्टर अमृत कुमार सिंह। मैं सबसे पहले उनका स्वागत करता हूँ। सर नमस्कार, आपका नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत इस करियर मुद्रा में। सर सबसे पहले हमें ये बताएं कि दिल्ली के बाहर साउथ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यूपीएससी का एक सेंटर स्थापित करना हो, ये जब आपके मन में आया तो नांदेड़ लोकेशन ही सिलेक्ट क्यों किया आपने? क्या कारण था? क्वेश्चन आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपने बिल्कुल सही बोला कि जो नॉर्थ इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यूपीएससी का सिविल सर्विस, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और भी बहुत सारी जो सर्विसेज है उसमें उनका अपॉइंटमेंट होता है। लेकिन जो साउथ इंडिया के जो पीपल्स हैं, यानी जो साउथ टू विंध्या जो रेंज है, पहाड़ है, उसके बाद जो साउथ आता है, तो वहाँ के लड़कों में जो एडमिनिस्ट्रेशन में जाने की जो चाहत है वो मतलब उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडियंस। और हर कोई, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है तो उसमें मैंने देखा है कि यहाँ तक कि केरला के लोग जाते हैं दिल्ली में, आपके बेंगलुरु के लोग आ रहे हैं, हैदराबाद के लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र के आ रहे हैं, इवन पुणे से जो लड़के कोर्स करते हैं वो भी दिल्ली आ रहे हैं। तो फिर अभी आपको पता है कि दिल्ली के पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन था और हम लोग भी घर पे बैठे हुए थे, क्योंकि आप दिल्ली बहुत छोटी सी जगह है और एकदम से रिस्ट्रिक्शंस थे। घर में आप जेल जैसे बैठे मतलब बंधे हो, निकल नहीं सकते क्योंकि कोविड है। तो उस टाइम फिर रीथिंकिंग करनी पड़ी कि भाई क्या किया जाए। मतलब दिल्ली की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक ट्रैफिक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो फिर ये हुआ कि हम साउथ से भी लड़के इधर आ रहे हैं, नॉर्थ में अवेयरनेस है, तो क्यों ना हम अपनी टीम को ले चले साउथ में और वहाँ पे ही हम लोग ओपन करें न्यू सेंटर, और जो लड़के वहाँ से इधर आ रहे हैं उनको वहीं पे हम फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करा दें। दूसरी बात यह है कि
ये ऑल इंडिया सर्विस है और पूरे इंडिया का इसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे जो रिमोट एरिया हो। लाइक अब दिल्ली है, दिल्ली सेंटर है, पॉलिटिक्स का भी सेंटर है और यूपीएससी का भी सेंटर बनते जा, लेकिन आप सोचिए कि सब लोग दिल्ली में आना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने ऐसा किया कि हमने यहाँ पे नांदेड़ में शिफ्ट किया। अच्छा, नांदेड़ क्या है कि आप साउथ इंडिया का जब मैप उठा के आप देखते हैं तो नांदेड़ है वो सेंटर में पड़ता है। आप ये उड़ीसा है, उड़ीसा से भी मैप कर लीजिए, आपका गोवा है या जो आपका जो इधर का जहाँ से ओशियन है वहां से भी आप करेंगे तो भी आपका नांदेड़ पड़ेगा। आप बेंगलुरु या उसके डीप साउथ चले जाए तो वहां से भी नांदेड़ ही पड़ेगा। इवन आपका एमपी से भी नांदेड़ ही पड़ रहा है, मुंबई से भी नांदेड़ पड़ रहा है, तो इट इज इन द सेंटर। अब नांदेड़ है तो इसमें एक फैक्टर और है कि आज से 350 साल पहले गुरु गोविंद सिंह जी भी यहाँ पे आके स्टे किए। तो मेरे माइंड में आया था कि इसको स्टडी करा तो यहाँ के लड़के इतने टैलेंटेड हैं कि ये मेडिकल में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, और ये कम बड़ी बात नहीं है क्योंकि यही बच्चे इंजीनियर डॉक्टर्स बन के फिर ये दिल्ली में आते हैं यूपीएससी के लिए। तो टैलेंट की कमी तो नहीं है, फ्लो जो दिल्ली आने वाला है वो यहीं के बच्चे हैं। तो ये मेरे माइंड में भी था कि हमें वहीं पे चल के ओपन कर लेना चाहिए। फिर मैंने यहाँ की पूरी ज्योग्राफी स्टडी करी, लोकेशन स्टडी किया, यहाँ पे क्या वे ऑफ कम्युनिकेशन है, वे ऑफ कम्युनिकेशन इन द सेंस की कनेक्टिविटी क्या है, एयर कनेक्टिविटी की है कि नहीं है, ये सारा चीज देखा। और उसके बाद एक चीज और नोटिस किया मैंने कि ये सेकंड लार्जेस्ट सिटी इन मराठवाड़ा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नियरेस्ट टू हैदराबाद, दिस इज ऑल्सो की थिंग। सो हमने फिर ये सारी चीजें कैलकुलेट करके फिर मैं यहाँ पे मूव किया। डॉक्टर देवमाने जी से बात हुई मेरी फोन पे, ये इन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया क्योंकि इनका भी इंटरेस्ट था कि कुछ होना चाहिए। फिर हम लोग आए यहाँ पे, विजिट किए, एक एक चीज को फ्रीली देखा। मतलब हम ये नहीं था कि हम यहीं पे करने जा रहे हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमने बोला कि ठीक है आप कर रहे हैं, दैट इज ओके, बट हम अपने नज़रों से देखेंगे फिर हम करेंगे। चीज़ें समझ में आई, यहाँ पे एजुकेशन का हब है, हिस्टोरिकल प्लेस भी है, रिवर है, पोल्यूशन फ्री है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी नॉर्मल है, आपको सब चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे छोटी सी जगह में ही, ठीक है। तो फिर हमने स्टेप लिया कि हमें यहाँ पे स्टार्ट करना चाहिए। तो ये आपके क्वेश्चंस का जो मेरी तरफ से जवाब था वो है। सर, जैसा कि आपने बताया कि रूरल एरिया के बच्चों में टैलेंट कूट कर भरा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके नीट क्वालिफाई होता है, मेडिकल जाता है, आईआईटी जाता है, जेडब्ल्यू जाता है, लेकिन जब यूपीएससी की बारी आती है तो एकदम से पीछे हटता है कि यूपीएससी ना बाबा, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो ये जो एक हीन भावना उनके अंदर तैयार हुई है, तो इन बच्चों का आप क्या मैसेज देना चाहेंगे राजमार्ग करियर एकेडमी की ओर से? सर, विवेकानंद ने बहुत अच्छा बोला है कि स्ट्रेंथ इज लाइफ, फियर इज डेथ। सो मैं उन्हीं की बातें मतलब आगे बढ़ा रहा हूं कि आप फियर किससे हो, आप जिस चीज के बारे में नहीं जानते हो उसके बारे में फियर हो। जब आप किसी चीज को जान जाते हो कि इस यहाँ पे ये चीज है, ये रिक्वायरमेंट है और ये रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर आप इजीली उसको अचीव कर लेते हो। नेट है, जेआरएफ है, चाहे मेडिकल है, चाहे इंजीनियरिंग है, चाहे आईआईटी है, चाहे आईआईएम है, आप जहाँ पे भी जाते हो उसका सिंपल ये होता है कि आप एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या एक हॉस्पिटल उस चीज़ से डील करने के लिए जाते हो। कुछ टेक्निकल चीज़ें आप पढ़ेंगे जो आपके सराउंडिंग से आपको पता चल जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो यहाँ पे हैं वो या तो डॉक्टर है या तो इंजीनियर्स हैं। लेकिन यहाँ पे अवेयरनेस इसकी क्यों नहीं है और डर इसलिए है क्योंकि लोगों को सही जानकारी नहीं। मेरे अभी कई जगह सेमिनार हुए, मानवत में हुआ, अभी यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज है, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे भी हुआ, हमारे सेंटर में भी हुआ। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों फियर हो, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द चैलेंज। तो उन्होंने कहा कि सर हमें इंग्लिश नहीं आती है। मैंने कहा यूपीएससी आपको उनको बिल्कुल एक्सपर्ट इंग्लिश में नहीं चाहिए, उनको प्रोफेसर इंग्लिश का नहीं चाहिए। वो जो पेपर प्रीलिम्स का पेपर 2 है जो एप्टीट्यूड के लिए है, तो उसमें जो इंग्लिश का लेवल जो मांगते हैं, जो पैसेज होता है वो 10th लेवल का आता है। और फिर मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताइए
दिल पे हाथ रख के कि आप लोग कितने घंटे रेगुलर पढ़ते हैं। सॉरी टू से दिस, लोग बिल्कुल ऑनेस्ट है, किसी ने हाथ नहीं उठाया। और ये बस एक दो जगह, मतलब एक जगह छोड़ के लोगों ने हाथ नहीं उठाया। तो मैंने कहा कि देखिए यूपीएससी क्या चाहती है, यूपीएससी सिंपली चाहती है कि आपका डेडिकेशन होना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए, सिर्फ डेडिकेशन और डिसिप्लिन। यदि डेडिकेशन और डिसिप्लिन है तो यू कैन अचीव, और यदि नहीं है तो सॉरी टू से कि आप नहीं कर सकते। तो रूरल जो बैकग्राउंड के लोग हैं उनको अवेयरनेस, उन्हीं के लिए तो हम लोग हैं। वो आए, मिले, पूछे, हम लोग बताते हैं। मेरे पास अभी स्टूडेंट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे सामने बैठ के उनको लाइक दिस थे, और आज मुश्किल से 15 डेज तक अभी क्लास हुई। 15 डेज तो नहीं, फर्स्ट से हमने स्टार्ट किया है। आज 10 दिन हुए हैं क्लास के। उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई, द वे दे कम्युनिकेट इज टोटली डिफरेंट। और वो पर्सन जो है नांदेड़ से 20 किलोमीटर दूर से साइकिल से आता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैं वही बोलूंगा कि स्ट्रेंथ इज लाइफ, फियर इज डेथ। थैंक यू। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। यूपीएससी अगर प्रिपेयर करनी हो तो निरंतरता चाहिए और एक प्रतिबद्धता चाहिए, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी। यस सर। सर इसके साथ ही एक चीज़ बताइए कि यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए क्या स्टडी मटेरियल आप यूज करते हो, या फिर बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे आप स्टडी मटेरियल के बारे में? सर स्टडी मटेरियल, हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो गया है ऑनलाइन के ज़माने में कि स्टडी मटेरियल इतना ज़्यादा हो गया है कि इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है। अब किसी को भी ऐप को खोलिए और उस पर इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि वो समझ में नहीं आता है कि कलेक्टर बनना है या कलेक्टर ऑफ मटेरियल बनना है। तो ये भी एक बिगेस्ट हमारे लिए चैलेंज है। मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप 50 बुक पढ़ने की जगह पे आप 15 बुक 50 बार पढ़ें। यदि 15 बुक 50 बार पढ़ते हैं तो आप उसकी डेप्थ को पढ़ते हैं। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल सर बताइए कि मुझे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मैं पॉलिटी पढ़ता हूँ, मुझे एक पॉलिटी की पर्टिकुलर बुक है, उसका नाम है एम लक्ष्मीकांत। यदि एम लक्ष्मीकांत को पढ़ के मुझे 80% नॉलेज हो जाता है और 20% मेरा लेख रहता है। वर्ल्ड की कोई ऐसी बुक नहीं लिखी गई है जो 100% किसी भी सब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। फर्स्ट। सेकंड थिंग कि मैंने लक्ष्मीकांत को पढ़ के 80% नॉलेज तो ले लिया, 20% नॉलेज के लिए क्या मुझे 10 बुक और पढ़नी चाहिए क्या, या 5 बुक पढ़नी चाहिए क्या, या 3 बुक एक्स्ट्रा पढ़नी चाहिए क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी 80% है। हो सकता है कि आप दूसरी बुक पढ़े तो यहाँ पे तो 80% इंफॉर्मेशन था, हो सकता है कि वहां पे 50% ही। तो आप कम बुक्स पढ़िए, लिमिटेड पढ़िए, लेकिन उनको रिपीट करते रहिए। आप हमेशा करंट अफेयर्स पे ध्यान रखिए। करंट अफेयर्स पे अभी भी लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन है। लाइक मैं अपने स्टूडेंट्स को इंडियन एक्सप्रेस में प्रीफर करता हूँ। अच्छा, इंडियन एक्सप्रेस में भी एक पॉलिटिकल न्यूज है कि रावत है, मिस्टर रावत है, वो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने रिजाइन कर दिया उत्तराखंड से। ये पॉलिटिकल न्यूज है। अब मुझे पॉलिटिकल न्यूज पढ़ने से जो यूपीएससी का स्टूडेंट है, जो आईएएस का है, उनको कोई जरूरत नहीं है। उनको क्या पढ़ना है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। अच्छा, यहीं पे सेम जगह पे इंडो बांग्ला ब्रिज गिव्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया इट्स क्लोजेस्ट लिंक टू सी पोर्ट। अच्छा, ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप से आपका न्यूज है। तो आपको पॉलिटिकल न्यूज नहीं पढ़ना है, किसी हीरो हीरोइन की न्यूज नहीं पढ़नी है, आपको सिंपली पढ़ना है कि आपका पेपर में क्या है। तो लोगों को क्या है कि यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। यदि क्या नहीं पढ़ना है आप डिडक्ट कर देते हो तो वही पढ़ोगे जो आपको जरूरत है। तो मैं यही सब चीजें बताता हूँ कि आप मटेरियल, आप कहीं से भी मटेरियल, या हमारा ऐप है उसका लिंक वीडियो के हम नीचे डाल सकते हैं। वहां पे लाइक हमारा ये करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स क्या है कि जितने भी पॉइंट्स हैं आपके लाइक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, व्हाट इज रेवेन्यू, व्हाट इज एक्सपेंडिचर, ये इकोनॉमिक्स का टर्म्स है। तो इसमें सारा कुछ डेफिनेशन दिया है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप का दिया हुआ।
मीन्स कहने का ये है कि आपको चीज़ें सेग्रीगेट करके हमने दे रखी है, बस आपको डाउनलोड करना है, पढ़ना है, या तो आप उसको प्रिंट करा लीजिए या फिर आप जैसे समझना चाहें वैसे समझ सकते हैं। कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आपको टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप उतना ही पढ़िए जितना ज़रूरत है, जो फालतू की चीज़ें हैं बिल्कुल ना लीजिए, और सजेशंस हर जगह से मत लीजिए। बस एक चीज़ से बचिए कि आपको जो सजेशन देते हैं लोग, आप उनकी पहले क्रेडिबिलिटी चेक कर लीजिए। हर कोई सजेस्ट करता है, आपके पास क्या होता है, आपका माइंड बिल्कुल कंफ्यूजिंग हो जाता है, आपको जाना इधर है, आप इधर चले जाते हैं। तो आप कुछ और बन सकते हैं लेकिन IAS नहीं बन सकते। ये बहुत अच्छी चीज़ सर आपने बताई कि मेरे बाबा कहा करते हैं कि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड के सबसे सक्सेसफुल आदमी की सलाह लो, क्योंकि फेल्यूर आपको सिर्फ फेल कैसे होना है बता सकता है, लेकिन अगर आपको सक्सेस पानी हो तो इस फील्ड में जो माहिर है उसकी सलाह लो। सर एक आखिरी सवाल, आजकल सब कुछ फिंगर टिप का ज़माना है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो जो एक्स पर्सन अगर आपका ऑनलाइन मोड यूज़ करना चाहे, आपका ऐप यूज़ करना चाहे, तो क्या फैसिलिटी राजमार्ग ने प्रोवाइड की उसके लिए? सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, डिजिटल का ज़माना है, और हमने हमारे पास भी एक ऐप है। उस ऐप में हम लोग बहुत ज़्यादा मटेरियल ओवरलोड नहीं करते हैं। रीज़न बिंग कि हमें उतना ही देना है जितना ज़रूरत है। हम नहीं चाहते हैं कि लोग बस उनके घर में मटेरियल इकट्ठे होते जाएं रोज़ रोज़ और उसकी यूटिलिटी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। सिंपल है, आपको मैगजीन उस पर मिल जाएगी, आपको स्टडी मटेरियल उस पर मिल जाएगा, सिंपली उसको रीड कीजिए, नथिंग मोर देन दिस। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, चाहे कोई भी करे। इवन आपको भी लगता है ना कि हम भी कहीं पे कंफ्यूजिंग है, आप हमसे आपके डायरेक्ट पूछो, बट आप कोई भी पर्सन हो, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये बड़े क्रिटिकल चीज़ें होती हैं। आप खुद सोचिए कि आज इस नांदेड़ जिले को चलाने वाला सिर्फ एक ही पर्सन है, और वो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे आप कलेक्टर बोलते हैं, डीन बोलते हैं। तो आपको जब उस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है तो आप कंफ्यूजन में पड़ेंगे तो नहीं होगा। आपको बड़ा ही क्लियर कट होना पड़ेगा कि यस दिस इज एंड दिस इज नॉट, दोनों चीज आपको क्लियर है, आप आगे चले जाएंगे। हमारा जो ऐप है उसमें आपको स्टडी मटेरियल लाइक हम तो अभी करंट अफेयर्स ही प्रोवाइड करा रहे हैं, और जो भी हमारे सॉफ्ट कॉपीज हैं अपने नोट्स की, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थे मिस्टर अमृत कुमार सिंह, जो दिल्ली से एक बड़ा सपना लेकर नांदेड़ आए कि साउथ इंडिया से जो क्राउड UPSC का प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली जाता है, उनका आर्थिक मानसिक शोषण ना हो, उन्हें ज़्यादा खर्चे में पड़ने की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए राजमार्ग कॉम्पिटिटिव एकेडमी नांदेड़ में वो यहाँ पर उनकी टीम के साथ UPSC का एक स्पेशल सेंटर उन्होंने हाल ही में शुरू किया है। उम्मीद करता हूँ कि 5 साल बाद 10 साल बाद जो आज नांदेड़ का नाम है कि नीट का पूरे इंडिया का सबसे बड़ा सेंटर नांदेड़ बन गया है, मैं आशा करता हूँ कि 10 साल बाद अगर मैं नांदेड़ के रेलवे स्टेशन पर उतरूँ तो कोई एक बंदा साउथ से मुझे मिले और पूछे कि ओए राजमार्ग किधर है भाई। बस इसी उम्मीद के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी राजमुद्रा न्यूज लाईव्हला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा।